इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट मैंने पढ़ा भी दिया था, वीडियो भी पढ़ी होगी। अभी मैं जो आपको ये भेजूंगा वीडियो, वो वीडियो किस चीज की होगी? वो वीडियो होगी केवल इसके नोट्स की जो अंडरलाइन की, उसको समझा रहा हूं। समझ में आ रही बात आपको? ओके, कहां फंस गए तुम लोग? देख, हर्षिता मान जाओ बेटे, कितना हिलोगी? मैथ्स निकालो ना, लाइन ही तो मैथ्स की बुक दो, मुझे लाके दो। करेगी ड्राइंग, रोज करेगी। अभी बाद में ड्राइंग करना, पहले मैथ्स कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा, अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया भी आप लोग को। तो जो इसमें ब्रॉड लाइन मैंने अंडरलाइन किए नोट्स के लिए, केवल वही लाइन को मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, समझा देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटे 4 प्लस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड कर दो, बस इतना ही कर। हाँ भाई, मैथ निकालो। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो बिजली होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत ही साफ एनर्जी मानी जाती है, उससे कोई पोल्यूशन होता है? अब मैंने अपना लैपटॉप का प्लग यहाँ लगा रखा है, चार्ज कर रखा है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है या बाहर पोल पे जा रहा है, कोई तरह का पोल्यूशन नहीं होता, कोई धुआं नहीं निकलता, कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, गुड गुड कंडक्टर। सोने की अंगूठी पहन के, या किसी के पास तो पैसे होते हैं तो बेल भी पहन लेते हैं गले में, वो मोटी वाली। किस क्लास में? सेकंड में। 4 प्लस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई और 4 डिवाइड के समय से देख के उतार ले और बना के देखिए, ठीक है? We use electricity to run many appliances or machines in our daily to day life, which make our work easier. हम अपने रोजमर्रा के काम के लिए बहुत सारे बिजली वाले यंत्र या बिजली वाली चीजें यूज करते हैं। देखो, मैं लैपटॉप को चार्ज में लगा रखा है मैंने, ये बल्ब लग रखा है यहाँ से, फिर वो बल्ब जल रही है। तो ये सब हर दिन घर पे जाएंगे तो मम्मी प्रेस करती है, तो प्रेस भी वही है। आप टेलीविजन देखते हो, है कि नहीं? सारी चीज किस पे रन करती है? इलेक्ट्रिसिटी पे तो काम होता है। मशीन। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन, ऑल्सो नोन एज पावर प्लांट। पावर प्लांट या पावर स्टेशन जहां होता है वहीं बिजली बनाई जाती है, और वहीं से बिजली घर घर तक आती है। याद नहीं मेरे को। देखिए, अब मान लीजिए कि कहीं डैम बनाया गया है, नदी के ऊपर बांध बनाया गया है, और ऊपर से पानी तेजी से नीचे छोड़ा जाता है हाइट से, और नीचे टरबाइन लगी होती है तो पंखे घूमते हैं तो बिजली बनती है, वो भी पावर स्टेशन है। कहीं कहीं जैसे ये जो बदरपुर है आपका, वहां पर क्या है, कोयले को जला करके, कोल को जला करके स्टीम बनाया जाता है, भाप, पानी गर्म करके भाप बनता है, और उससे टरबाइन घूमता है तो बिजली बनती है। कहीं कोयले को जला के, कहीं नदी के पानी से, है ना, अलग अलग तरह से बिजली बनाई जाती है। Though electricity is very useful, but it can be also very dangerous. बिजली तो बहुत काम की चीज है ना, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही डेंजरस भी है, खतरनाक भी है। ऐसा नहीं है कि काम ऐसे चल जाएगा। मान लो कि अगर यहाँ मैंने प्लग लगा रखा है, कहीं थोड़ी सी भी वायर कटी हुई हो ना, और मैंने पकड़ लिया, तो नित्य चाहे आपको नहीं आए, माइकल जैक्सन आपके नीचे ही मिलेगा चरणों पे, है ना? ऐसा डांस आप करेंगे, ब्रेक डांस, मून वॉक, सारा आप कर सकते। हाँ, मान लो बेटा अगर कोई है ना, तार किसी ने नंगी पकड़ रखी है, उसको करंट लग रही है, तो आप उसको भाई भाई कह के मत बोलो, मोटा सा लकड़ी का लट्ठर ले जाओ और दे लाठी, दे लाठी जी, तब पता चलेगा आप लोग को। बंदे को देंगे तभी तो बिजली का वो झटके से हटेगा ना, तभी तो जान बचेगी। अरे सर पे नहीं मारना, हाथ पे मारना है उसके, जहां से बिजली का झटका हट जाए। हाँ, वायर से, वायर को हटाना है उससे। चलिए देखिए,
We should never use electricity from power point or socket in our homes or school for performing science experiment because it is very unsafe and dangerous to do so. आपको जब भी स्कूल में साइंस लैब जो होती है तो वहां पे किसी भी तरह एनर्जी का जो सोर्स होता है, ठीक है, उसमें कभी भी इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं किया जाता, बिजली से चलने वाली चीजों को नहीं दिखाया जाता। वहां क्या किया जाता है, जो बैटरी होती है ना, सेल होती है, उससे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है, क्योंकि उससे आपको करंट नहीं लग सकता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि छोटे बच्चों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर कहीं बिजली का करंट लग गया और कहीं करंट आ गया तो क्या बेटा, प्रेरीज कहो ना, तुम ऐसा बोल दिया मुंह में रह गया, मेरे कान में घुसा ही नहीं, क्या बोलती हो तुम। या प्रेरीज में बेटा मशीनों से काम होता है, बिल्कुल गुड। ग्रासलैंड का नाम है। अब देखो गुड़िया मत बोलो, इसके बारे में बाद में करते हैं। वी कैन यूज an electric cell to get electricity that is safe for performing experiment. साइंस लैब में या स्कूल में आपके टीचर, अगर आप सौभाग्यशाली होंगे, किस्मत वाले होंगे, तो साइंस लैब भी होगा और दिखाया जाएगा। तो वहां जो सेल होती है ना, जो बैटरी होती है, उसको यूज करके वो दिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि 440 वोल्ट का तार पकड़ा और क्या कहते हैं, मैडम ने दिखा दिया, ये देखिए ऐसा एक्सपेरिमेंट। आ जा बेटा, पापा यहाँ है भगवान मालिक, जय श्री राम, बहुत अच्छा है स्कूल, अच्छा। सो आगे चले, समझ में आ रहा बात आपको। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी वी हैव टू कनेक्ट इट इनटू अ सर्किट। मैंने सर्किट बताया था ना आप लोग को कि दो बैटरी रखते हैं सेल, और एक बल्ब ऊपर रखते हैं और ऊपर से नीचे तक वायर को जोड़ देते हैं। ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल मतलब प्लस और नीचे नेगेटिव मतलब माइनस टर्मिनल जोड़ते हैं तो बल्ब जल जाती है। ये सिखाया था ना आप लोग को। ले बेटा, हाँ जी, क्या हुआ, तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो, वाई, पागल हो बेटा, तुम मेरे तरफ ध्यान दो ना। टाइम का क्या करना है तुम्हें, कोई बिजनेस मीटिंग है आपकी, तो जस्ट कीप क्वाइट यार। करो बेटा, जो हो रखा है, मेरे को टेस्ट चाहिए उसका। हाँ तो करो टेस्ट नोटबुक पे। एंड अब इलेक्ट्रिक सेल मतलब जो रिमोट के अंदर जो सेल लगाते हैं, जो टॉर्च के अंदर सेल लगाते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। इसको हम ड्राई सेल और जस्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, और जस्ट सेल, याद रखिएगा इस बात को। क्या बोलो, ड्राई सेल और जस्ट सेल भी उसको कहते हैं। तो सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इसको क्यों बताया। हाँ बोलो, या बहुत लो पावर की होती है, इसीलिए उस पर कनेक्ट है। देखो बेटा, आप कार की जो बैटरी यूज करते हो वो ड्राई सेल नहीं मानी जाती। आप जो इन्वर्टर में जो बैटरी, भाई का इन्वर्टर की अपनी शॉप है तो ज्यादा अच्छा जानता है, इन्वर्टर की शॉप होती है वो ड्राई सेल नहीं होती, क्योंकि इसमें एसिड डाला जाता है ना उसके अंदर, जो भी होता है जी, डिस्टिल वाटर भी डालते हैं। वो बेटे एक तो पूरी सेल होती है, 4-5 जितने भी सेल की होती है, रैक लगी रहती है ना बैटरी के अंदर, और उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शायद कहा जाता है। कौन सा एसिड होता है उसमें, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं उसको, मिनरल वाटर नहीं। मिनरल वाटर का डाल देगा तो पता है, अगर आप किनले का बोतल लो, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, या एक्वाफिना का जो भी, और अगर वो मिनरल वाटर अगर आपने बैटरी में डाल दिया ना, मतलब सेल के अंदर, तो पूरी बैटरी डूम। पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि वो मिनरल वाटर है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, समझ रहे हैं ना। और डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी तरह का मिनरल नहीं होता, इसे शॉर्ट सर्किट लगने का। हाँ, डिस्टिल वाटर को पी सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा उसका कुछ। हाँ, उसको तब नहीं पी सकते, ऐसे जो बोतल में आती पी सकते।
कम वोल्ट का होता है इसीलिए। अब आगे बात करें तो एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही कम अमाउंट में थोड़ी सी बिजली पैदा करता है। दस इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल या छोटी जो रिमोट में जो सेल लगाते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही देता है, बिजली ही देता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी। एक सेफ सोर्स है, कम खतरा है इससे करंट लगने का, और पोर्टेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जा भी सकते हो। ये हम लोग जेब में लेके इसलिए घूम सकते हैं क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको चार्ज कर लो, इसके अंदर सेल है, सेलफोन अपने लेके कहीं भी चल जाओ, है ना। हाँ, लैपटॉप की जस्ट लाइक इसी तरह, एक बार देखो ना, लगा रखा है, चार्ज हो जाएगा, फिर बंद, घर से यहाँ। ये इसको सनमाइका कर, ये केमिकल से बनाया जाता है सर। जी वही वाला है। हाँ, अलग अलग टाइप की होती है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। पॉजिटिव टर्मिनल देखा है ना, जहां अगर सेल हो तो गुंडी लगी रहती है ऊपर एक, है ना, उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे। और वहां प्लस लिखा रहेगा, बैटरी पे देखोगे तो सेल पे, नीचे वाले को नेगेटिव टर्मिनल, और वहां पे क्या लगा रहेगा, माइनस का साइन लगा रहेगा। मेटल कैप वही गुंडी। बेटा मेटल कैप कहेंगे तो बच्चा नहीं समझेगा ना, इसलिए हम गुंडी बोला, गुंडी। मैंने कुछ बच्चा सब है जो समझाएगा। चलिए ठीक है, तो मेटल कैप इजकल टू गुंडी। The electric cell produces electricity from the chemical stored inside it. इलेक्ट्रिक सेल जो होती है, जो आपने ये सेल देखी रिमोट के अंदर, वो बिजली कैसे बनाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल भरा होता है। मैंने अंडरलाइन नहीं किया लेकिन फिर बता दूं। The electric cell or battery used in cars, camera. Okay. We should never join the two terminal plus or minus of a cell directly by a wire. हम लोग को कभी भी प्लस और माइनस को एक साथ एक ही वायर से ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मतलब एक को प्लस किया है तो दूसरे साइड से माइनस करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक वायर लो और प्लस वाले पे ही दोनों तार सटा दोगे ना, तो उस बैटरी के ड्रेन होने का खतरा होता है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी पूरी, समझ रहे ना। इसलिए प्लस और माइनस इस तरह लगा होना चाहिए। हाँ, अब टॉर्च बल्ब की बारे में बात कर ले। टॉर्च का तो बेटा वैसे जमाना ही खत्म हो गया है ना। हम लोग जब छोटे थे ना, तो बिजली क्या होती थी, इलेक्ट्रिसिटी पूरे 24 घंटे में 2 से 3 घंटे आनी थी या 4 घंटे आनी थी, ठीक है। तो जैसे ही शाम हो गया ना, तो जो छोटे बच्चे होते थे पढ़ने वाले, उनका 2 काम होता था। अंधेरा होने से पहले, सूरज मैंने पूरा अंधेरा होने से पहले आपको घर आ जाना, और घर आने के बाद हम लोग क्रिकेट खेल के आते थे या जो भी गेम। उसके बाद जो लालटेन होती थी ना या लैंप, उसका वो जो ग्लास होता था उसको निकालेंगे। हम लोग के अधिकतर बार हाथ का कटने का वही कारण होता था। अब कोई थोड़ा मोटू बच्चा, अब हाथ अंदर जाएगा नहीं तो कट जाएगा ना, घूम नहीं पाएगा, फिर वो कपड़े से अंदर से इसको साफ करना पड़ता था, काली। ये हर बच्चे के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती थी घर में, और सब साफ करके लालटेन में फिक्स कर देते थे। मिट्टी का तेल डला रहता था, और जैसे अंधेरा हुआ, जय श्री राम, लालटेन जल गई, अपना अपना लालटेन लीजिए और अपने पढ़ने के लिए बैठ जाइए। कांच बेटा एक मेटल होता है जो जमीन के अंदर से ही मिलता है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोसेस करके इसको जिस भी साइज का बनाना चाहेंगे। तेज बोलोगे तब तो ऐसा होगा कुछ। क्या गर्म हो जाता है वो? वायुदीत, बिजली का करंट लगने से कोई गर्म भी होता है क्या? मेरे साथ हुआ है। तो बेटा तुम क्या कोई मैंने साधारण बच्चे हो? कमाल है भाई, कुछ भी। बेटा देख, और का तो पता नहीं, बिजली का करंट लगने के बाद है ना, झंझनाहट पूरे बॉडी में जरूर होती है, बहुत बार। तू तो ऐसे ही झंझनाते रहता है।
टच करके ना चेक करेंगे। टॉर्च बल्ब के बारे में बात करें अगर आप लोग की आज्ञा हो तो। द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑन इज कॉल्ड अ टॉर्च बल्ब। जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करते हो और जो चीज हो गया बेटा, लिख लिया, कितनी ईमानदार बच्ची है, पकड़ ले बुक, ठीक है। और वो बल्ब जल जाता है, जो चीज ग्लो करती है उसी को टॉर्च का बल्ब कहते हैं। कितना ईमानदार है राइटर, देखो कितने अच्छे से टॉर्च के बल्ब के बारे में लिखा है। स्विच ऑन करिए, जो चीज जलता है ग्लो करता है उसको बल्ब कहते हैं। हमें तो पता ही नहीं था, थैंक यू। द थिन वायर इनसाइड द बल्ब इज कॉल्ड अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब जो होता है उसके अंदर जो वायर लगी होती है ना, आपने देखा होगा, उसको फिलामेंट कहते हैं। शाबाश। फिलामेंट इज यूजुअली मेड ऑफ अ वेरी थिन टंगस्टन वायर। फिलामेंट बहुत ही पतले वायर से बना होता है जिसको टंगस्टन कहते हैं। इट इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब व्हिच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल इज पास थ्रू इट। ये फिलामेंट ही होता है, जब से ही बिजली उसके थ्रू पास होती है किसी भी बल्ब में, तो फिलामेंट जो पतला सा तार है ना, वही ज्यादा गर्म होकर के चमकता है और जिससे लाइट आती है। बात समझ में आ रही है आपको? वो तार के गर्म होने से ही सारा खेल है। तार वो पिघलता नहीं है, ये उसकी खासियत है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, पिघल जाएगा। दूसरा जय श्री राम, नहीं वो ग्लो भी उतना नहीं करता, दोनों कारण। द मेटल क्लिप टिप at the base of the bulb and the metal case of the bulb are to the two terminal of the torch bulb. आपने देखा है ना, बल्ब जो देखा होगा उसके नीचे दो है ना एल्युमिनियम टाइप की जो गुंडी सी निकली होती है, बल्ब लगने पर उसे सटता है और तब करंट। हाँ उसी में जी। और बेटे ड्रॉ लिख रखा है, दोनों पिक्चर आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। ये आया सर, जो लाइटर होता है सर, लाइटर होता है उसको वो पेट्रोल के साथ कुछ भरते हैं उसको कोई कलर भी नहीं होता। हेलो अभी भेज दो इसको। जा रहे बैठा क्यों है, जा चल निकल यहाँ, चल चल आगे बढ़ चल। नाट के भेज दिया भैया, मन है तो 8 बजे तक बैठ जा, तेरे शादी का क्या करना है। अरे जिसकी है वो चिंता करे, तू आराम से बैठ ना, एप्पल खा ले, कोई टेंशन नहीं। आ जा और बोल, ले ले, दे दे बेटा एप्पल उठा के, तो भाई के कैच करो, देख। ए पागल है, जाने वाला आदमी क्यों दे रही है? बैठता तो ले भी लेता, मैंने जा रहा है फिर भी मैंने कुछ भी। चलिए, when electricity from the cell passes through the filament of the bulb, the filament gets heated too much, the filament becomes white hot and starts giving light. उसको मत करके दिखाना यार, सब वही तुम ही करेगा। क्या कर रहा है उसका? लिख के दे रहा है क्वेश्चन। अच्छा देखिए भाईचारा में आंसर मत लिख के दे दी उसको। इतने दूर से मुझे देखता तो चश्मा लगाता मैं। तेरी इतनी हिम्मत मुझे दिखाने आएगा? तू बैठ यहाँ पे। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो फिलामेंट गर्म होने लगता है और गर्म होकर के व्हाइटिश ग्लो देने लगता है, व्हाइट कलर का ग्लो उसमें आने लगता है, जिस कारण से फिर आपको पूरी चमक या जो चीज है दिखती है। जी बिल्कुल, बैठिए भैया, अपना ही घर समझिए। हाँ उसमें जो बल्ब होता है उसके अंदर एक फिलामेंट ही होता है। जी बिल्कुल। आज इतना ही बेटे, इसको थोड़ा सा है ना जो बाकी है, जिस दिन साइंस का क्लास होगा हम लोग इसको पूरा करेंगे। चिंता किसने कहा घर जाने के लिए? पागल हो क्या यार।